जादुई लॉकेट और करण का रहस्य। करण एक 25 वर्षीय युवक था जो मुंबई में अपनी नौकरी से तंग आकर अपने पैतृक गांव लौटा था। उसका गांव राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा था, जहां पुराने हवेलियों और रहस्यमयी कहानियों का राज्य था। करण के दादा परदादा जमींदार थे, लेकिन समय के साथ परिवार की दौलत बिखर गई थी। अब उनकी पुश्तैनी हवेली सिर्फ एक खंडहर थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां बुरी आत्माएं निवास करती हैं। एक दिन करण ने हवेली की मरम्मत करवाने का फैसला किया। जब मजदूर पुराने कमरों की सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक गुप्त कोठरी मिली। कोठरी के अंदर एक पीतल का संदूक था, जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। करण ने संदूक खोला तो उसमें एक चमकदार लॉकेट था। लॉकेट काले पत्थर से बना था और उसके बीच में एक लाल नगीना जड़ा हुआ था। साथ में एक पुराना पत्र भी था, जिस पर लिखा था, इस लॉकेट की शक्ति से सावधान, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी आत्मा से वसूल करेगा। करण ने पत्र को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। उसने लॉकेट को अपने गले में पहन लिया। उसी रात करण को सपने में एक स्त्री दिखाई दी, जिसके चेहरे पर घूंघट था। उसने कर्कश आवाज में कहा, मैं इस लॉकेट की रक्षक हूं, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन करण ने देखा कि लॉकेट का लाल नगीना चमक रहा है। उसने अनुभव किया कि उसके मन की हर इच्छा पल भर में पूरी हो रही है। जैसे ही उसने सोचा कि उसे प्यास लगी है, एक मजदूर अपने आप पानी लेकर आ गया। जब उसने धन की कामना की तो हवेली के बगीचे में सोने के सिक्के मिले, लेकिन हर इच्छा के साथ लॉकेट का नगीना गहरा लाल होता गया और करण का शरीर कमजोर पड़ने लगा। एक रात करण ने लॉकेट को उतारकर मेज पर रख दिया। तभी उसने देखा कि लॉकेट से काला धुआं निकल रहा है, जो धीरे धीरे एक औरत के आकार में बदल गया। वह घूंघट वाली स्त्री थी, जिसके हाथों में जंजीरें थीं और आंखें खूनी लाल। उसने करण को डराते हुए कहा, मैं तारा हूं, सदियों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे इस लॉकेट में कैद किया था। अब तुम मेरी शक्तियों का उपयोग कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी आत्मा मेरी हो गई है। करण समझ गया कि यह लॉकेट कोई जादुई वस्तु नहीं, बल्कि एक शाप है। उसने तारा से पूछा, मैं इस शाप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? तारा ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने अगले 7 दिनों में लॉकेट को नष्ट नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन जाएगी। लेकिन इसे नष्ट करने के लिए तुम्हें वह चीज चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों का पश्चाताप। करण ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने परिवार के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। एक पुरानी डायरी में उसे पता चला कि उसके परदादा ने तारा को एक तांत्रिक की मदद से लॉकेट में कैद किया था, क्योंकि वह उनकी अवैध संतान थी। तारा की आत्मा ने बदला लेने के लिए परिवार को शाप दे दिया था। करण ने तारा की आत्मा को शांत करने का फैसला किया। उसने गांव के पास एक पुराने मंदिर में जाकर तारा की मूर्ति स्थापित की और सार्वजनिक रूप से अपने पूर्वजों के अपराध के लिए माफी मांगी। 7वें दिन जब उसने लॉकेट को मंदिर की अग्नि में फेंका तो तारा की आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुमने मेरा दर्द समझा, अब मैं शांत हो सकती हूँ। लॉकेट जलकर राख हो गया और करण ने महसूस किया कि उसके शरीर में फिर से जान आ गई है। उसने हवेली को दान में दे दिया और गांव वालों के साथ मिलकर एक स्कूल बनवाया। सीख, इंसान की लालच उसे अंधा बना देती है, लेकिन सच्चाई और पश्चाताप की शक्ति हर शाप को तोड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर कभी कोई जादुई लॉकेट मिले तो उसकी चमक से पहले उसके इतिहास को जान लेना। स्पार्कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग रॉय स्टोरी चैनल।